नमस्कार, स्वागत आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कोरोना महामारी ने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान तो किया ही है, साथ ही उनकी सीखने की क्षमता को भी कम कर दिया है। स्कूल से दूर रहने पर बच्चों को भूलने की बीमारी हो रही है, तो ऑनलाइन क्लास ने चिड़चिड़ा और आलसी बना दिया है। इतना ही नहीं, बच्चों की आंखों पर भी बुरा असर पड़ रहा है और लेखन की आदत, राइटिंग हैबिट्स वो भी छूट रही हैं। ऑनलाइन क्लास में नुकसान सीबीएसई प्री बोर्ड की परीक्षा में भी देखने को मिला। छात्रों की राइटिंग हैबिट छूट गई थी, ऐसे में पेपर देने में उन्हें बड़ी दिक्कतें हुई। सीबीएसई स्कूल ने भी प्रदेश सरकार से जल्द इस पर निर्णय करने की मांग की है। आप देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान बंद हुए स्कूलों को जल्द खोलने का फैसला अगर नहीं लिया गया तो बच्चों को आने वाले कुछ सालों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का खुलासा अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय ने कोरोना के दौरान बच्चों के सीखने के स्तरों में हुए नुकसान को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के 44 जिलों में एक शोध किया है। इस शोध के दौरान 2400 लोगों ने 1137 सरकारी प्राथमिक स्कूलों के 16,067 बच्चों पर एक अध्ययन किया और पाया कि वे पिछली कक्षा में सीखे गए कौशल को अब भूलने लगे हैं। मार्च 2020 के हिसाब से बच्चों को जो कौशल हासिल थे, उनकी तुलना में जनवरी 2021 में उनके विद्यमान कौशल का मूल्यांकन किया गया। शोध में ये भी सामने आया है कि प्राथमिक कक्षाओं में 92% बच्चे भाषा ज्ञान और 82% बच्चे पिछली कक्षा में सीखे गए गणित के बुनियादी कौशल को ही भूल चुके हैं, जबकि प्राथमिक कक्षाओं में हासिल किया हुआ कौशल ही उन्हें आगे की कक्षाओं और अन्य विषयों को सीखने में मदद करता है। अभिभावकों की माने तो ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को काफी परेशानियां हो रही हैं। बच्चों को पीठ की समस्या और आंखों की समस्या हो रही है। साथ ही साथ अभिभावकों ने सरकार से जल्द स्कूल खोलने की अब मांग की है। देखिए, कोरोना काल में जिस तरह से आज जो ऑनलाइन क्लासेज जो सीबीएसई निजी स्कूलों हों, जो भी जितने भी जो क्लासेज ले रहे हैं, जो 62% जो रिपोर्ट आई बिल्कुल सही है। आज बच्चों के कई तरह के, कमर में दर्द है, आंखों से कम दिखना है, बहुत सारी, जबकि जो सर्वे आए हुए तो कि जो ननिहाल बच्चों की आज जिस तरह से आंखों की रोशनी जा रही है, उस पर सरकार को तुरंत कार्य करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये तो 62% मेरे हिसाब से कम समझ में आता है। मेरे हिसाब से 80% होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो है, एक तो लिखने की, याददाश्त, आँखों की समस्या, पीठ की समस्या, वजन बढ़ना, लिखने की शक्ति खत्म होना, ये सारी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, ये तो सभी जानते हैं इस बात के लिए कि बच्चों के कर बहुत उसका अलग प्रभाव पड़ता है। मोबाइल से या लैपटॉप से बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो, क्योंकि ये पहला वाकया ऐसा हुआ है देश में, क्योंकि एक आपातकाल स्थिति बनने के कारण कि बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ी मोबाइल से और ऑनलाइन पढ़ाई स्टडी करनी पड़ी। और चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने भी इस रिपोर्ट को जारी किया था कि बच्चों पर इस चीज़ का बहुत अलग प्रभाव पड़ रहा है। उनकी आंखों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, रेटिना पर भी प्रभाव पड़ रहा है और बच्चों की मेमोरी पर बहुत बड़ा इससे प्रभाव पड़ा है। हालांकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 6वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने पर अभी तक कोई विचार नहीं किया। वही अब इस रिपोर्ट ने बच्चों के साथ अभिभावकों की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि देश के भविष्य का भविष्य ही अब अंधेरे की तरफ जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार आखिर कब तक स्कूल खोलने पर विचार करती है, या फिर अभी कुछ दिन और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पर ही समय बिताना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो ऑनलाइन क्लास सुविधा भी है और दुविधा भी। सुविधा ये कि बच्चे कोरोना महामारी से बचे हुए हैं और दुविधा ये कि बच्चों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। अब कोरोना महामारी के इस दौर में अगर ऐसी रिपोर्ट सामने आएगी तो अभिभावक परेशान होंगे ही। सरकार को भी जल्द ही स्कूल खोलने पर विचार करने की जरूरत है, ताकि बच्चे गंभीर बीमारियों से बच सकें। तो आपने देखा किस तरह से अभिभावक भी कहते हुए नजर आए कि उन्हें डर है कि कहीं उनके बच्चों को
आंखों में परेशानियां ना हो जाएं, उनकी राइटिंग हैबिट्स यानी लिखने की क्षमता पर तो अंतर आया ही है। उसके अलावा बैठे बैठे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बंद है, बच्चे स्कूल जाते हैं, दूसरे बच्चों से मिलते हैं और किस पढ़ाई को लेकर उनकी चर्चा होना, लिखना रोज़मर्रा का उनका, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्कूल में जो टीचर्स और शिक्षक के बीच की जो गतिविधियां हैं। टीचर्स पढ़ाते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कोई भी बच्चा अगर ध्यान नहीं देता तो तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। हम सब स्कूल में पढ़े हैं और हम सब जानते हैं कि स्कूल में बैठे शिक्षक जो हैं वो बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, कितने गंभीर होते हैं, कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। हालांकि आजकल स्ट्रिक्टनेस कम हो गई है, लेकिन हाँ, गंभीरता से पढ़ाना और वर्चुअल की जगह हम आमने सामने बैठकर जो पढ़ते हैं उसका अलग इम्पैक्ट होता है। लेकिन अब हम सिमट गए हैं ऑनलाइन। आप कैमरे के उस तरफ हैं और हम कैमरे के इस तरफ हैं। इतनी ही बस ऑनलाइन क्लासेस बची हैं, क्योंकि बच्चों का साफ तौर पर बताना है कि जो वो स्कूल में बैठकर पढ़ते थे, सीखते थे, वो अब उन्हें नहीं उतना समझ आता। और जो हम देखते थे, जो क्लासेस 6 घंटे 7 घंटे स्कूल चलता था, अब वो सिमटकर 2 से 3 घंटे में हो गया है। और उसमें अगर आप, ठीक है, आपके बच्चों के पास अगर ऐसा कोई डिवाइस है जिससे वो इजीली सुन सकते हैं तो आपके बच्चों के कान बचे हुए हैं, वरना 2 से 3 घंटे उनको ईयरफोन्स लगाकर पढ़ना पड़ता है और कंटिन्यूटी उनको अपने डिवाइस पर फोकस करना पड़ता है, फिर चाहे वो लैपटॉप हो या मोबाइल हो। एक वो युग था जब हम ये कहते थे कि मोबाइल और लैपटॉप हानिकारक है, दूर रखिए इन्हें अपने बच्चों से, आपके बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी। अब मजबूरी इस कोरोना काल ने ऐसी ला दी है कि आपके बच्चों को मजबूरी में आपको एक पर्सनल डिवाइस हैंड ओवर करना पड़ रहा है, या 2 से 3 घंटे आपको अपना फ़ोन या जो भी आप यूज़ करते हैं उसे देना पड़ रहा है कि आप अपनी क्लासेस अटेंड कीजिए, वरना आपकी अटेंडेंस मिस हो जाएगी। आप जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं टीचर्स, वो आपका मिस हो जाएगा। आपकी मजबूरी है, आप अगर अभिभावक है तो मजबूरी है। लेकिन ये मजबूरी कब तक? क्यों मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों की तरह स्कूल नहीं खोल रही है? अब अगर पूछिए तो ये कहा जाता है कि हम बच्चों के मामले में रिस्क नहीं ले सकते, बच्चों का इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है, इसलिए कोरोना काल में हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं स्विमिंग पूल्स खुल गए हैं, जिम खुल गए हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, मार्केट, तमाम जो यथास्थिति पहले थी कोरोना काल से पहले, हम उसी स्थिति में हैं। बस पड़ा असर अभी तक है तो शिक्षा पर पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चे जो हैं उनका इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है, वो अगर स्कूल जाएंगे तो उनकी हालत ज्यादा बिगड़ सकती है। अन्य राज्यों से कोई ऐसी रिपोर्ट आ रही है? राजस्थान में भी स्कूल खोल दिए गए हैं, कुछ और क्लासेस के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। क्या वहां से कोई ऐसे आपके पास केसेस आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो हम फिर भी उसे क्लेम कर सकते हैं। अगर हम बात करें जो 9th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके अभी जो एग्जाम्स हुए सीबीएसई के प्री बोर्ड, उसमें आपने देखा कि किस तरह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई। जो वो दिन भर बैठ के 3-3 4-4 पेजेस का आंसर लिख रहे होते थे, अब वो नहीं लिख पा रहे हैं। उन्हें जो ऐसे लिखना होता है स्टूडेंट्स को, वो जो आपस में बातचीत करते हैं, जो टीचर्स उन्हें समझाती हैं, वो अब उन्हें जो याद करने की क्षमता है वो भी खत्म हो रही है। कई जो रिपोर्ट में कई बच्चों के बारे में ये भी बताया गया कि उनका जो कौशल गणित में था, जो उन्होंने गणित के बारे में सीखा था, जो अन्य विषयों में उन्होंने अलग अलग चीज़ें सीखी थी, वो चीज़ें भी उनके साथ अब वैसी नहीं है, यानी वो चीज़ें अब उन्हें याद नहीं है। रूमा भट्टाचार्य जी मनोवैज्ञानिक है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। रूमा जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी जी, नमस्कार। डॉक्टर रूमा, हम आज चर्चा कर रहे हैं जो रिपोर्ट आई है अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की। 5 राज्यों के 44 जिलों में शोध किया गया। 2400 लोगों ने 1137 सरकारी प्राथमिक स्कूलों के 16,067 बच्चों पर अध्ययन किया है और ये बताया है कि बच्चों की राइटिंग हैबिट्स जो हैं, उनका राइटिंग स्किल्स जो है उस पर फर्क पड़ा है, उनकी आंखें पर तो इफेक्ट पड़ ही रहा है। उसके अलावा बहुत सारी परेशानियां उनको हो रही हैं, चिड़चिड़ापन, आलस आना, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। आप क्या राय देती हैं इस मामले में? बच्चों के अभिभावकों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्कूल खोलने के मामले में फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार तो पीछे ही है। बिल्कुल बहुत जरूरी है कि स्क्रीन एक्सपोजर का जो टाइम है जी, वो पेरेंट्स निर्धारित करें। जैसे क्लासेस लगती है मान लीजिए 4 घंटे की, तो वो 4 घंटे में भी बीच बीच में हाफ एन आवर के बाद 5 मिनट का ब्रेक दें। और अगर लगातार ऑनलाइन क्लासेस 4-5 घंटे की, तो उसके बाद निश्चित रूप से 2-2.5 घंटे का गैप होना चाहिए, जिसके बाद ही वो वापस स्क्रीन टाइम लें, चाहे वो मोबाइल पे हो, लैपटॉप पे हो। तो स्क्रीन टाइम जो है वो दिन भर में 8 से 9 घंटे से ज्यादा कतई नहीं होनी चाहिए। इससे आंखों पे तो जो असर होता है वो है ही है, लेकिन मस्तिष्क पे भी बहुत असर होता है। और जो न्यूरोनल नेटवर्क है ब्रेन का,
वो जो ग्रो करता है, उसकी जो प्लास्टिसिटी है, उससे भी असर पड़ता है। तो आगे चल के बच्चों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी, भूलने की आदत, ये सारी चीजें होती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। स्क्रीन टाइम एक्सपोजर जो है वो कम करना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अभिभावक चिंतित हैं कि अब बच्चों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। वो आमतौर पर इस तरह का व्यवहार नहीं रखते थे कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर देना, चिड़चिड़ा देना या फिर बहुत देर तक रोते रहना। छोटे बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम्स हैं। तो उनके लिए आप क्या सोचती हैं? जी बिल्कुल, अगर ऐसे कोई भी बिहेवियरल चेंजेस, व्यवहारिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ जो है टाइम बिताए, उन्हें थोड़ा सा जो है आउटडोर एक्टिविटी, चाहे आधा घंटा, पौन घंटा, ये सब करें। और बच्चों को जो है आईज का बहुत ज़्यादा ध्यान दें, जो आईज कूल रहना चाहिए। और अगर ज़्यादा ही बिहेवियरल चेंजेस दिख रहे हैं तो निश्चित रूप से समय पे ही परामर्श करना चाहिए। ओके जी रुमा मैम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पालक महासंघ से प्रदेश अध्यक्ष हैं कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। कमल विश्वकर्मा जी, आपका बहुत स्वागत अनादि टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कमल विश्वकर्मा जी, हम बच्चों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जो अभी ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जो शोध हुए हैं उनमें बताया गया है कि 92% बच्चे भाषा ज्ञान भूल रहे हैं। 82% बच्चे पिछली कक्षा में सीखा जो गणित है और उसका कौशल इस क्लास में यानी नई कक्षा में जाकर भूल गए हैं। और भी कई सारी परेशानियां, अभिभावक कहते हैं कि बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, वेट पुट ऑन हो रहा है बच्चों का, और भी कई तरह की समस्या आईज को लेकर बात कर रहे हैं। बच्चों का अभिभावकों से झगड़ना या जो टाइम स्पेंडिंग है वो अच्छी टाइम स्पेंडिंग नहीं हो पा रही है घर में बैठकर अब बच्चों की, और शिक्षा पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है? जो अभिभावक, अन्य अभिभावक सोच रहे हैं, आप भी वैसे ही सोच रखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये कोरोना महामारी के कारण जिस तरह से जो व्यापक आज महामारी आने के बाद पूरा, चाहे वो सरकारी तंत्र हो, चाहे अभिभावक गणों का तंत्र हो, और चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तो कहीं ना कहीं जाके समस्याएं तो हर जगह आई हुई है। आज राज्य सरकार ने जिस तरह से पहली से लेकर 8वीं तक तो स्कूल हमारी भी मांग रही है कि स्कूल बंद रहे हैं अभी, लेकिन उसके कारण आज जो ऑनलाइन एजुकेशन जो दे रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन से जो परफॉर्मेंस है वो तो मिलती नहीं है बच्चों के लिए। हम जिन बच्चों को, जो पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को हम लोग मोबाइल से दूर रखते थे, आज एक डेढ़ घंटा जब मोबाइल पर कंटिन्यू बच्चा वहां पे देखता है तो उसकी आई भी खराब होती है, उसका रेटिना भी खराब होता है। और कई बच्चे क्या होता है कि अब 24 घंटे बच्चे के साथ 1.5 घंटे या पेरेंट्स से बैठ के उसको स्टडी नहीं करा सकती है। कोई पेरेंट्स से, कोई हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब में हैं, तो कहीं ना कहीं जाके बहुत सारी समस्याएं तो हैं, लेकिन इसको लेकर जो शोध हुआ है और ये सारी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हानिकारक है। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि आप अभी भी ऑनलाइन क्लासेस के पक्ष में हैं या आप भी चाहते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए? मुझे ये बताइए, पहले ये क्लियर हो जाए कि ऑनलाइन क्लासेस आपको ठीक लग रहा है कि अभी भी ठीक है, आप ये साल और चला लीजिए या ये 4-5 महीने और चला लीजिए जब तक फाइनल एग्जामिनेशन नहीं हो जाते? 4-5 साल का है, उसमें देखिए 9 से लेकर 12 तक तो ऑनलाइन का खेल खत्म ही हो गया। पहली से लेकर जब राज्य सरकार ने अगर ये बोल रखा है कि आप बिल्कुल स्कूल टोटल बंद हैं, तो निजी स्कूल या जो भी है, जिस तरह से पहली से लेकर 8वीं तक के निजी स्कूल चाहे, उनका एक ही तो स्वार्थ है, सिर्फ फीस लेना है, उनको फीस वसूलना है उनकी स्कूल के लिए, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस चला। जब राज्य सरकार की गाइडलाइन ये बोल रही है कि 31 मार्च तक स्कूल बंद रखना है, तो आप स्कूल बंद रखिए, जनरल प्रमोशन दीजिए। आप ओनली फीस का मुद्दा है ना, फीस के कारण ये सारे हंगामा हो रहे हैं। वो हम अभिभावक के तौर पर जिनको फीस की चिंता है उसके तौर पर तो हम सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है, मैं ऐसे गलत नहीं मानती कि आप बेफिजूल में फीस दे रहे हैं अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ पा रहा है बच्चा। लेकिन बच्चों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, एक गुरु शिक्षक के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। जो गुरु अपने शिष्यों को स्कूल में, हम अगर छोटे बच्चों की बात कर लीजिए, प्री नर्सरी, नर्सरी, वो स्कूल में प्री नर्सरी में हम एडमिशन बच्चों को क्यों दिलाते हैं? ताकि वो बैठना सीखें, वो ये सीखे खेलना क्या होता है, वो बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करना सीखें। वो सब तो खत्म हो गया ना सर, तो आखिर कब तक ये चलेगा? और फिर आपका बच्चा, क्या आपको लगता है नर्सरी में जाकर वही चीजें सीखे या फिर फर्स्ट क्लास में जाकर वही चीजें सीखे जो उसे नर्सरी में सिखाई जा रही थी?
इसमें देखिए मैडम, आज की डेट में राज्य सरकार की गाइडलाइन कुछ और जाती है, अभिभावकों की कुछ गाइडलाइन अलग जाती है, और कहीं ना कहीं जाके इसमें बीच में जो एरर है, ये देखिए समस्या स्कूल संचालकों की नहीं है, समस्या अभिभावकों की नहीं है, समस्या सरकार नहीं, समस्या हम सभी की है। हम सबको लेकर इस मुद्दे पर बैठकर राज्य सरकार को उस तरह से गाइडलाइन तैयार करना चाहिए जिसमें अभिभावक गणों को भी समस्या ना आए, स्कूल संचालकों को भी ना और राज्य सरकार को भी ना आए। लेकिन अभी जिस तरह से, मैं फिर वही मुद्दा आएगा, आप बोलेंगे कि फीस को लेके, अभी तक जिस तरह से जो सिनेरियो चल रहा है पिछले कोरोना के बाद, सिर्फ और सिर्फ फीस का मुद्दा चल रहा है, बस फीस के अलावा और कोई चिंता नहीं है किसी भी स्कूल में। अगर ऑनलाइन क्लास, सुनिए अगर मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरा आज का ये टॉपिक बच्चों की शिक्षा को लेकर है, बच्चों के साथ जो ऑनलाइन क्लासेस के बाद जो प्रभाव पड़ रहा है उसको लेकर। कितनी अच्छी होती निजी स्कूल जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, और जिन पेरेंट्सों ने ट्यूशन फीस दी है और ट्यूशन फीस के अलावा इनकी एनुअल फीसेज हैं, इनके बहुत सारी फीसेज हैं, वो नहीं दे रहे हैं, उन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस क्यों बंद की जा रही है स्कूल तरफ से? अगर फीस मुद्दा नहीं होता तो स्कूल के लिए नहीं, मैं वही मैं कह रही हूँ ना, हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें फिलहाल फीस का मुद्दा नहीं है। फिलहाल हम बच्चों की सेहत को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। उस पर भी हम बात कर चुके हैं सर। कोरोना काल में जो फीस वसूली की गई उस पर भी हमने बात की, और पालक संघ और स्कूल एसोसिएशन के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए थे उस वक्त भी। लेकिन अभी मसला ये है कि बाकी राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं। देखिए आज स्कूल खुल रहे हैं, आज की डेट में परिस्थितियां धीरे धीरे ठीक होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर राज्य सरकार भी सोच ही रही होगी 1-2 महीने बाद अगला जो सत्र आएगा। देखिए अभी अगर बात करें तो इस सत्र तो खत्म हो गया मैडम, अब जो अगले सत्र वो तो कहीं ना कहीं जाकर सुचारू रूप से चलेगा ही ना। वही मैं सोच रही हूँ आपसे बात करना कि आने वाले समय को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कि आप ठीक है, अब ये मार्च का महीना बचा है, इसमें एग्जाम शुरू हो जाएंगे, छोटे बच्चों की भी ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं होंगे, अब ऑनलाइन ही एग्जाम करा लिए जाएंगे। लेकिन बाकी राज्यों में स्कूल खुल गए हैं तो उनने भी कुछ गाइडलाइन का पालन किया होगा, कुछ सोचा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपने राज्य के बच्चों के मध्य प्रदेश, हम लोग भी अभिभावकों के बच्चों के विरोधी नहीं है। आज गाइडलाइन को देखते हुए, स्कूल में सुरक्षा को देखते हुए बच्चों को, और इसके बाद जैसे अगला सत्र आएगा तो उसमें तो वैसे भी स्कूल खोलने के लिए हम भी तो कहीं ना कहीं एक समय तो धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है ना। तो ऐसा थोड़ी कि परमानेंट ही ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, और ऑनलाइन क्लासेस से बच्चा पढ़ भी नहीं पाता है ना, उसको फिजिकल पढ़ाई तो चाहिए ना। अब जो ऑनलाइन क्लासेस जो इतना लंबा समय हमने देखा कि चलती रही उसमें अब आपको लगता है कि ये जो एग्जाम टाइम है इसमें भी पैटर्न में कुछ चेंजेस होने चाहिए? जैसे कि अभी हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर रुमा भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि आप स्क्रीन का जो टाइम है, यानी आपके बच्चे जो डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में आंखों से अपने डिवाइस को वॉच कर रहे हैं, उस टाइम को आप डिवाइड कर दीजिए, यानी अलग अलग घंटों में उनको पढ़ाइए ताकि उनका एकदम से लोड उनकी आंखों का जो है वो डिवाइस पर ना पड़े, उनकी आंखों पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसको लेकर भी आप लोगों को बात करनी चाहिए ना स्कूल एसोसिएशन वालों से। जी आगे क्या सोचा है? मेरा मतलब यही है आपसे पूछना कि आगे क्या सोचा आपने इसके बारे में आप लोग, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष है तो जाहिर है तमाम पालकों का पक्ष आपको रखना पड़ेगा आगे। जी आगे क्या आप बातचीत करने वाले हैं? कुछ विचार किया है? अभी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, बातचीत करेंगे आप? नहीं, अभी हम लोग हमारी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। पहले सबसे बड़ी हमारी स्ट्रैटेजी, आज भी हम लोगों ने पैदल मार्च करके माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी के बंगले पर हम लोग गए थे, और काफी पेरेंट्स थे और काफी प्रतिनिधि मंडल भी था। और अभी इसके बारे में जो आपने बताया तब हम लोग संडे को एक बैठक है, उसमें हम लोग थोड़ा सा निर्णय लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हर घर में बच्चे हैं, हर घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, हर घर में चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, और हर वो अभिभावक, वो पालक जो देख रहा है कि बच्चा टकटकी लगाकर उस स्क्रीन को, मोबाइल की स्क्रीन को या लैपटॉप की या टैबलेट की स्क्रीन को बैठकर वो देख रहा है, और वो परेशान हो रहा है कि साहब एक वक्त था जब मैं तो चिल्ला चिल्ला कर बोलता था कि आप अगर पिताजी हैं तो वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर यही कहते थे कि बच्चे को मोबाइल से दूर रखो, आंखें खराब हो जाएंगी, आने वाले समय में बड़े बड़े चश्मे लग जाएंगे। आज बात उल्टी हो चुकी है, क्योंकि कोरोना काल में ये तमाम चीजें हो रही हैं। रुचि व्यास हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, आप दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। रुचि व्यास जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर।
थैंक यू, थैंक यू। रुचि मैम, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरह से हम अभी मनोचिकित्सक से हमने बात की, पालक संघ से हमने बात की, और जो अभी रिपोर्ट भी सामने आई है अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की, वो ये बताती है कि एक तो बच्चे भूल रहे हैं, अब जो पिछले क्लास का पढ़ा वो भी भूल रहे हैं, भाषा ज्ञान भूल रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस उनकी अब खत्म होती दिखाई दे रही है। जो सीबीएसई के प्री एग्जाम्स हुए उसमें भी ये डिफिकल्टीज बच्चों को देखने को मिली। लेकिन आईज को लेकर अब कंटिन्यूटी में रोमा मैम कह रही थी कि डिवाइड कर दीजिए आप स्क्रीन टाइम, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, आलसी हो रहे हैं, लेकिन आईज पर, क्योंकि अब छोटे बच्चों की बात हो रही है, एक वक्त हम आप ही डॉक्टर से सुनते थे कि बच्चों को दूर रखिए, टीवी से, स्क्रीन से दूर रखिए, लेकिन अब जब इन्हीं तमाम चीजों को लेकर हमें कोरोना काल में आगे बढ़ना है, तो किन चीजों का आप ध्यान रखें रुचि मैम? जो भी बच्चों हैं उनके लिए स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है, इससे ड्राई आई की दिक्कत ज्यादा हो गई है जी। और बच्चों का ब्लू लाइट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया है। ब्लू लाइट का एक्सपोजर, ब्लू लाइट एक टाइप की हाई एनर्जी लाइट होती है, जिससे हमारे को स्ट्रेन के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। तो लाइक बच्चों को एक 20-20-20 का जो रूल होता है वो फॉलो करना चाहिए। आफ्टर एवरी 20 मिनट्स they should take 20 seconds of break and they should look at something जो कि 20 meters दूर हो, राइट? तो उससे बहुत कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। मोर ओवर डाइट जो कि थोड़ा विटामिन ई इन सब में रिच हो, एक प्रॉपर डाइट के लिए बच्चों को देने का ध्यान देना चाहिए। और थोड़ा होपफुली, अभी तो कोरोना टाइम था तो हमारे लिए ये जरूरी था ऑनलाइन होना, बट धीरे धीरे जैसे जैसे ऑनलाइन की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, डेफिनेटली बच्चों का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करना चाहिए, जिससे उनके लिए ब्लू लाइट एक्सपोजर थोड़ा कम हो। और ब्लू लाइट प्रोटेक्शन के लिए स्क्रीन्स आते हैं, ग्लासेस आते हैं, अगर उसको भी पहना जाए तो बेटर रहेगा। बिल्कुल, यानी ये गाइडलाइंस अगर स्कूल से पहले ही जारी कर दी जाती हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स बैठें वो ट्रांसपेरेंट स्पेक्ट्स पहनकर बैठें, या जैसा कि आप सजेस्ट कर रही हैं जिस ग्लासेस के लिए, तो शायद ये दिक्कतें होती ना, जो बच्चे जिनकी आंखों से पानी आने लगा है आज की तारीख में, या जो मजबूरी में अब उन्हें आई टेस्ट कराना पड़ रहा है, कुछ को तो स्पेक्ट्स लग गए हैं इस कोरोना काल में। राइट, बट उस टाइम पे तो किसी को कुछ आइडिया था नहीं ना। डॉक्टर्स को जब कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई तभी डॉक्टर्स ने उसको इवैल्यूएट किया। तो रेट्रोस्पेक्टिवली अगर हर चीज को देखा जाएगा तो वो सही नहीं होगा, लेकिन अब हमें आइडेंटिफाई हो गया है तो हमको उसके स्टेप्स ले लेने चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिवली तो हम बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं कि ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, बट हाँ, गोइंग फॉरवर्ड वी नो व्हाट इट इज एंड वी शुड वर्क टुवर्ड्स मिनिमाइजिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा कम तो नहीं किया जा सकता, रिक्वायरमेंट है टाइम की। और हमारे बाकी कंट्रीज में तो नहीं, लेकिन पढ़ाई होती है मैम, जैसे कि अभी उसमें वो क्राफ्ट क्लासेस, ड्राइंग क्लासेस, गेम्स, हेल्थ एजुकेशन, ये तमाम चीजें वो उसी ऑनलाइन क्लासेस में ही दे रहे हैं। तो अगर एज अभिभावक या हम पेरेंट्स देखें तो अगर ये कम हो जाता तो स्क्रीन टाइम और भी कम हो सकता था। हाँ, डेफिनेटली। और मोर ओवर इन सब क्लासेस का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है कि उनके लिए हम बच्चों की आंखों को कॉम्प्रोमाइज कर सकें। तो डेफिनेटली ड्राइंग क्लासेस और ये डांस क्लासेस और फिजिकल एजुकेशन क्लासेस, इन सब क्लासेस को तो हम डेफिनेटली कट कर सकते हैं। बिल्कुल रुचि मैम, लेकिन हुआ ये है कि क्योंकि इसकी भी फीस ले रहे थे ना स्कूल वाले, तो इस मामले में एमपी को और अन्य राज्यों को स्कूल वालों ने बख्शा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि मैम। दिल्ली से रुचि मैम हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी, जो कि रुचि व्यास जी, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत अच्छी जानकारियां उन्होंने हमें दी। और एक चीज़ ये भी निकल कर सामने आई कि जब स्कूल वालों को या स्कूल संचालकों को ऑनलाइन क्लासेस देकर अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाना ही था और इस काल का किसी को पता नहीं था कि कितना लंबा खिंच जाएगा, तो कम से कम हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर लेते थे कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतना टाइम हम स्क्रीन पर रखने वाले हैं। आई स्पेशलिस्ट से बात कर लेते। अगर शुरुआत से ही आपने सभी बच्चों को सलाहें दी होती कि जितने भी बच्चे बैठे ट्रांसपेरेंट स्पेक्ट्स लगाकर बैठे, ताकि उनका स्क्रीन की कनेक्टिविटी उनकी कहीं ना कहीं टूटती, कहीं ना कहीं कंटिन्यू वो स्क्रीन को वॉच नहीं करते, जैसे डॉक्टर रुचि ने भी हमें बताया। तो आँखें जो अब बच्चों को प्रॉब्लम होने लगी है, किसी की आँखों में स्वेलिंग आ जाती है कंटिन्यू बैठने पे, किसी बच्चे की आँखों में पानी आने लगता है, और जो हैबिट्स हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेकर, कोई और टास्क देते, कुछ और होता, कुछ डिस्कशन होता। लेकिन देखिए हुआ ऐसा
कि जैसे कि अभी डॉक्टर रुचि भी कह रही थी कि क्राफ्ट क्लासेस कम कर देते, आप डांस क्लासेस कम कर देते, तो स्क्रीन टाइम जो है वो कम हो जाता और बच्चों की आंखों में जो अब प्रॉब्लम्स हो रही है वो नहीं होती। लेकिन ओवरऑल ये अभी तक नहीं निकल पाया कि क्या जो पेरेंट्स हैं वो एग्री हो गए हैं कि वो अब आगे जाकर ऑनलाइन क्लासेस बंद करने के लिए बात करेंगे, क्योंकि पालक संघ से हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रदेश अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा जी। उन्होंने कहा कि हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब नेक्स्ट सेशन जो आएगा, यानी अगली क्लास में बच्चा जब जाएगा तभी ही अब स्कूल खुल पाएंगे। यानी अभी भी ये जो छुट्टियां हैं घरों में ही बिताएंगे बच्चे, एग्जाम्स जो हैं वो घरों से ही देंगे, पढ़ाई और भी जो होगी वो घरों से ही होगी। फिलहाल इसी को ही फॉलो किया जाएगा छोटे बच्चों के लिए, और एमपी में फिलहाल यही कहानी आगे देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे में बच्चों की हेल्थ पर जो असर पड़ रहे हैं, आलसी होना, चिड़चिड़ापन होना, बच्चों का घर में ही पेरेंट्स से ही ठीक तरह से बात ना करना, ये चिंता का विषय है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।